साथियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण लोगों की मीटिंग बुलाई है अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में। आज 17 जून 2026 को माननीय अखिलेश यादव ने ब्राह्मण लोगों की मीटिंग बुलाई है। ब्राह्मण समाज पूरा समर्थन दे रहा है समाजवादी पार्टी को। इस बार इंडिया गठबंधन को ब्राह्मण समझ चुका है। सबसे ज़्यादा अपमान ब्राह्मणों का हुआ है तो बीजेपी ने किया है। सनातन का सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी ने किया है, सनातन धर्म का। तो ब्राह्मण समझदार है, ब्राह्मण खुल के आ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। माननीय अखिलेश यादव के पास खुल के आ रहा है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश यादव की सरकार बनवाएगा। बिल्कुल, ये ब्राह्मण लोगों की रणनीति अच्छे समझ आती है। इस बार ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद है माननीय अखिलेश यादव के साथ। शोषित, वंचित, पिछड़ों, दुखियों के साथ हमारे सेकुलर लोग हैं। ब्राह्मण समाज में, अगड़े समाज में भी काफ़ी सेकुलर लोग हैं। चाहे हमारे राजपूत हों, ठाकुर साहब हों, गुप्ता जी हों, सक्सेना जी हों, ब्राह्मण साहब हों, पाठक, मिश्रा जी, दुबे जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, उपाध्याय जी, कोई भी हों, हमारे कुछ सेकुलर लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के, समाजवाद की विचारधारा के लोग हैं। वो समर्थन पूरा दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव को। 2027 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। कम से कम 250 सीटें आएंगी इस बार। 403 सीटें विधानसभा में यूपी में, कम से कम 250 सीटें में पूरे यूपी में आएंगी। 2027 की विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ब्राह्मण सपा के साथ है, पूरा पीडीए साथ है, पिछड़ा, दलित, दुखी, अल्पसंख्यक, हमारे पंजाबी लोग हैं, हमारे मौर्य हैं, कुशवा, साक्षानी, काची हैं, पाल, धनगर, बघेल, गडेरिया लोग हैं, और आपके कुर्मी हैं, पटेल, और हर के ऐसी समाज के लोग हैं, हर के जिन्हें पूर्वांचल में चमार कहा जाता है। मैं चमार नहीं, मैं तो एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हमारे दलित भाई हैं। तो हमारे बहुजन का वोट भी हमें समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, पीडीए का वोट मिल रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारी महिलाएं साथ दे रही हैं, ब्राह्मण साथ दे रहे हैं, कुछ हमारे राजपूत लोग भी साथ दे रहे हैं, राजपूत, अगड़े, कुछ हमारे ठाकुर समाज भी साथ दे रहे हैं, जो हमारे सेकुलर विचारधारा के समाजवाद के लोग हैं। जैसे अमर सिंह अंकल जी थे, अमर सिंह अंकल जी ठाकुर साहब थे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे पूरा। जनेश्वर मिश्रा जी देखो समाजवादी पार्टी के, वो भी ब्राह्मण थे। तो इसलिए ऐसे उनकी, और अभी हरीश मिश्रा हमारे बनारस वाले मिश्रा जी हैं। माननीय अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के लिए लखनऊ में इतना अच्छा पार्क बनवाया, जनेश्वर मिश्रा पार्क, गोमती नदी से आगे हमने देखा, बहुत सुंदर, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है माननीय अखिलेश यादव जी का। इतना अच्छा वहाँ का वातावरण है, IAS, PCS, DM, कमिश्नर, SP, जज वहाँ घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। इतना शानदार सुंदर लखनऊ में पार्क है। ब्राह्मण समाज के लिए माननीय अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया है। ब्राह्मण समाज का पूरा साथ मिल रहा खुल के, इस बार कोई कमी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सबने संकल्प लिया। आज लखनऊ में मीटिंग हुई है ब्राह्मण समाज के साथ। 17 जून 2026 से आज समाजवादी पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, काफिला बढ़ता जा रहा है, जनाधार बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में लोग महंगाई से परेशान हैं, नौकरी मिल नहीं रही, पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और किसी को कुछ नौकरी नहीं मिल रही, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, DAP नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, आदमी बहुत परेशान है। आदमी जाए तो कहाँ जाए? आवारा पशु से सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, और आवारा पशु के चक्कर में किसान रात भर रखवाली करे खेत की। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि 15, 20, 25 हज़ार का तार लगाए, करंट का तार लगाए, झटका वाला, तो आदमी उससे कोई मर जाए तो आफत, जेल काटे, हिरन मर जाए तो आफत, और सांड मर जाए तो आफत, आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सांड मर जाए तो आफत है। ये इनका राम राज्य, बीजेपी वालों का 56 इंच का सीना है, विश्वगुरु बनते हैं। आज GDP का देखो आप, डॉलर और रुपए का रेट देखिए, CNG, पेट्रोल, डीजल का रेट देखो, महंगाई क्या है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है मजबूरी में बेचारे। नीट के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, UP हो, राजस्थान हो। कई 5-6 लोगों ने सुसाइड कर चुका है लोग। गलत बात है। नीट का पेपर लीक कराया गया है, और CUET UG का पेपर लीक कराया गया था, और आपके UP पुलिस का, UPSI का, बिहार का, और BPSC में कितनी गड़बड़ी हुई। बच्चे बाहर खड़े हैं, उनसे आधे घंटा रोक दिया कि पेपर, कुछ बच्चे दे रहे हैं अंदर सेटिंग करा के, पेपर बेचे जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग बैठे हैं अच्छे अच्छे ओहदों पे, पदों पे, मंत्रियों, इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग जानबूझ के ऐसा काम कराते हैं, पेपर बेचते हैं, क्वेश्चन बेचते हैं, क्योंकि हमको आरक्षण नहीं देना पड़े, बीजेपी वालों को आरक्षण ना दें, और हमारे पीडीए के लोगों को संविधान हटाना चाहते हैं, संविधान में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। कितनी गलत बात है, इनकी सोच गलत है, भाजपा की सोच गंदी है। हम लोग मिलकर 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, और 2029 में केंद्र से उठा के फेंकेंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे। अमित शाह जी, मोदी जी, दो ही लोगों की चल रही केवल बीजेपी में, किसी मुख्यमंत्री नहीं चलती, कुछ नहीं है।
मोदी जी, अमित शाह जी लिख के दे देते हैं, वो बोल देते हैं, या योगी जी हों, चाहे आपके हेमंत बिश्व शर्मा हों, चाहे आपके पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हों, भजनलाल शर्मा हों, चाहे मोहन यादव हों, चाहे आपके विष्णुदेव सहाय हों, या आपके नायब सिंह सैनी हों, देवेंद्र फडणवीस हों, आपके जितने भी इनके एनडीए के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ये सम्राट चौधरी हों, कोई भी हों, इनको केवल मुख्यमंत्री का पद की वैल्यू नहीं जानते हैं। इनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो लिख के दे दें वही बोल देते हैं। कोई विकास नहीं करा पा रहे हैं, ये केवल फीता काटते हैं पिछली सरकारों का। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया यूपी में, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, 100 नंबर पुलिस, समाजवादी पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप बांटे, लगभग 22-23 लाख लैपटॉप बांट दिए, समाजवादी पेंशन योजना, साइकिलें बांटी, और पुलिस की भर्ती बिना पेपर के कर दी। पुलिस की भर्ती कितनी अच्छी बात है, पेपर भी नहीं, केवल दौड़ के दिखाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ। और महिलाओं के लिए सम्मान, हमारी कन्या विद्याधन दिया बेटियों के लिए। और इस बार पूरा दावा किया है कि यूजी से लेके यानी केजी और से लेके पीजी तक की मुफ्त महिलाओं की, हमारी बेटियां हैं जो बहनें, उनको शिक्षा फ्री होगी सपा सरकार बनने पे। यूजी केजी से लेके पीजी तक की, हाई स्कूल, इंटर, 8th 9th फर्स्ट ईयर इंटर और आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब फ्री। और अखिलेश यादव साइकिलें बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, कन्या विद्याधन मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अच्छे हाईवे मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, डिग्री कॉलेज मिलेंगे, बाईपास मिलेंगे, दूध की डेयरी मिलेंगी, कई ओडीआर रोड सड़कें बनेंगी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर होंगे, कई काम होंगे, कई बाईपास बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, कैंसर इंस्टीट्यूट बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, मेट्रो चलेगी, नौकरियां निकलेंगी हर विभाग में, क्योंकि लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, सरकार नौकरी दे नहीं रही है। आरक्षण इनका सब ताक पर रख दिया है, संविधान ख़त्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग। बोलने को मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, समाजवादी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, ये बोलना ये क्यों नहीं, इनका क्या है इनमें, केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत की खाई खोद रहे हैं, ये यादव मुसलमान को लड़ाते हैं केवल। बताओ क्या रखा है इनमें, केवल हिंदू मुस्लिम। बीजेपी ने केवल देश को तोड़ा है। मैं वादा करता हूँ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे अखिलेश भैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे यूपी के, और कम से कम 250 सीटें आ रही हैं। हमारा ब्राह्मण समाज साथ दे रहा, पूरा पीढ़ी साथ दे रहा, हमारे दलित, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान, पिछड़े, अगड़े बेचारे, कुछ हमारे समाजवादी विचारधारा के अगड़े लोग हम सम्मान करते हैं। बताइए, बीजेपी ने हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग लिया कि हिंदू होने का प्रमाण पत्र दो। कितनी शर्म की बात है, हिंदू होने को भी हमें प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा इंडिया में कि हम हिंदू हैं, कौन हैं। ये बीजेपी के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। किसान परेशान है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है, और कोई प्रकार की खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा। किसान को आलू का बीज 40 रुपये किलो मिल रहा था और बिका है 3 रुपये किलो। कितनी शर्म की बात है। हे भगवान, बीजेपी से बचाए, हमारे बुरे दिन लौटा दो। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में, कुछ नहीं आया। कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय आधी हो गई, दोगुनी की बात छोड़ो, आधी कर दी। डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, बीज नहीं है, कोई टाइम से नहीं है, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। किसान क्या जाने, गरीब आदमी गाँव का स्मार्ट मीटर क्या होता है। महिलाएं स्मार्ट मीटर तोड़ रही हैं, शराब बिक रही है खुलेआम, कह रहे हैं बिहार में शराब बंद है। कोई बिहार शराब बंद नहीं है। ये बेईमानी करते हैं, ईवीएम से चुनाव जीतते हैं बीजेपी वाले। एसआईआर में वोट काट दिए। ममता बनर्जी की 27 लाख लोगों को वोट डालने दिया, 70 लाख लोगों को वोट काटा, यानी का मतलब लगभग 97 लाख, यानी 1 करोड़ वोट पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हेर फेर कर दिया और अपनी सरकार छीन ली। बेईमानी सरकार बना ली बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, बेईमानी की है इन्होंने। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, नफरत फैलाती है, कुछ नहीं इनके पास सिवाय नफरत के। हमारी सभी बहन बेटियों से, माताओं से, हमारे युवाओं से अपील है। मैं बदायूं से हूँ, नवनीत यादव मेरी विधानसभा शेखुपुर लोकसभा आंवला है, 116 शेखुपुर विधानसभा, 24 आंवला लोकसभा मेरी है। और मैं बदायूं की जनता से, पूरी यूपी जनता से कहना चाहूँगा, पूरे भारत से, कि बीजेपी को हटा दो। अपने बच्चों के पैर पे कुल्हाड़ी को मार रहे हो, बीजेपी को वोट देने वालों सजग जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी ने पूरा देश का माहौल ख़राब कर दिया है। तो हम खुल के कहना चाहते हैं इस बात को कि कैसे हमारा लोगों का भला होगा, कैसे हम अपना समाज को आगे ले जाएंगे, संविधान कैसे सही होगा, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे और लोग हमारे आगे आएंगे खुल के, कैसे हमारी इज्जत बचेगी, हमारी कन्या विद्याधन, लैपटॉप हैं, साइकिलें फिर से कब बटेंगी, अच्छे पार्क कब बनेंगे, अच्छे आईटी सेक्टर, स्मार्ट सिटी कब बनेंगी, अच्छे हमारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 4 लाइन हाईवे, 6 लाइन बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में अच्छी मशीनें आएंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में बदायूं में इतना शानदार मेडिकल किया आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने। हम तो धर्मेंद्र यादव जी को बधाई देते हैं, इतना अच्छा बदायूं विकास किया। ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, घंटाघर पे महिला डिग्री कॉलेज, बाईपास,
बरेली बदायूं 4 लेन और दूध की डेयरी और कई इंटर कॉलेज, बहुत काम किए। एक काम नहीं है, 85 काम है सपा सरकार के, बहुत काम है। तो सभी को नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, पीडीए जिंदाबाद। मेरा नाम नवनीत यादव, बदायूं जिला उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 94 108 63 800। मेरा मोबाइल नंबर है 94 108 63 800। जय समाजवाद, जय इंडिया, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अमर रहें। संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। सभी लोग शेयर कर दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, पैसे की मदद नहीं चाहिए। प्लीज़ वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट हमें कर दो, सब्सक्राइब फॉलो कर दो। बहुत धन्यवाद। सभी ग्रुपों में डाल दो वीडियो। जय अखिलेश, जय समाजवाद।